हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे +1 क्लास के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक क्या है? सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था? ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन बताई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था कैसे करते हैं, और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताई थी, कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी। आज फर्दर हम कुछ थ्योरम्स करते हैं कि किसका रिजल्ट क्या होता है। मैं आपको इसमें एक दो के प्रूफ करके दिखाऊंगी। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या आप डायरेक्ट इसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है? प्रूफ दैट क्या होता है? पहले आपको मैं जस्ट ये पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको इनके प्रूफ करके बताती हूँ एक दो के। क्या होता है कि ए क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। सिमिलरली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी, ए और बी कोई भी क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट होंगे। यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, वहां यूनियन था, यहाँ क्या था? इंटरसेक्शन। आफ्टर दैट ए क्रॉस बी माइनस सी होगा तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी माइनस आ जाएगा ए क्रॉस सी। सिमिलरली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। नेक्स्ट क्या है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड C इज अ सबसेट ऑफ D। सबसेट की प्रॉपर्टी आपको पता होगी क्या होते हैं कि A अगर B का सबसेट है दैट मीन्स A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेन्ड है। देन A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इसका प्रूफ मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि A B C D 3 एनी सेट्स है हमारे पास नॉन एम्प्टी। देन A क्रॉस B, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट के कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आपको पता है यहाँ पे एक डी मॉर्गन लॉ भी मैंने बताया था क्या। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये किसका सिंपल है? कॉम्प्लीमेंट का। किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सिमिलरली यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर इंटरसेक्शन की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे कुछ थ्योरम्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव करने आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। मैं फर्स्ट का प्रूफ करके दिखाती हूँ पहले आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है यहाँ पे? फर्स्ट है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखो, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि सेट्स के उसमें चैप्टर में था कि किन्हीं इस टाइप का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना हो तो हमारा क्या मेथड बताया था मैंने आपको? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हम इनको एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर देंगे। जैसे वो था ना कि इफ अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। यही होता है ना कि दोनों सेट क्या इक्वल, और अगर दोनों सेट इक्वल होते हैं तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करेंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। और दूसरा पॉइंट हम क्या प्रूव करेंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। क्लियर? और इसके बाद फर्दर, ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हम फर्स्ट ये ले लेते हैं, मैं क्या करूंगी यहाँ पे एक एक्स इसका एलिमेंट बिलोंग्स करवाऊंगी और वो उसमें दिखा दूंगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। यही करते थे हम। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिखाते थे, एक्स हम ए का दिखाते थे, प्रूफ कर देते थे कि एक्स बी के अंदर भी है, और हम लिख देते थे कि ए किसके अंदर चला गया? कंप्लीटली बी में। हम यहाँ पे भी वही मेथड करेंगे। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? ए बी का ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहली बात मैंने ये ली कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू दिस सेट। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा स्मॉल ए। और ये देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि ए बी कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर है देन वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ये हो गया हमारे पास पॉइंट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? ए बिलोंग्स टू ए एंड
B बिलोंग्स टू B यूनियन C है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C। यही होता है ना, इंटरसेक्शन होता है तो एंड लिखते हैं, यूनियन होता है तो और लिखते हैं। अब देखिए, अब मैंने ये फर्स्ट डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या होता था, यहाँ पे यूनियन की जगह और लगा लो, इंटरसेक्शन की जगह एंड लगा लो। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी यहाँ पे आ रही है, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन दिस टाइप, बी और यूनियन सी ये वाली टाइप आ रही है। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी और ए एंड सी। तो हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम, ए एंड बी, क्लियर, बीच में क्या आ जाएगा और, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए एंड सी, तो ए एंड क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा मेरे पास। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्योंकि मैंने क्या कहा है, एंड को आप इंटरसेक्शन से करके देखिए और को यूनियन करके देखिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए इस पे। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए ए क्रॉस बी क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी कहता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्लियर। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी को कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है हमारे पास। अब मेरे पास आ गया और को मैं यहां पे लिख दूं डायरेक्ट यूनियन। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, दैट मीन्स मैं यहां से क्या लिख सकती हूं कि ए बी किसको बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, क्लियर। तो देखिए वही सेम दोबारा से मेथड आ गया कि हम लेके तो इसका चले थे और आ इसमें गया, दैट मीन्स हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, क्लियर। तो पहला पॉइंट आ गया मेरे पास। सिमिलरली इसी टाइप से हम दूसरे वाला पॉइंट भी प्रूव करेंगे, वो देखिए कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखूंगी यहां पे कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, क्लियर। अब देखिए इसके बाद मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूं कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड यूनियन ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन B बिलोंग्स टू B। यहां पे क्या आ जाएगा हमारा यूनियन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C। और एक्चुअल में हमें लेके क्या आना है, A क्रॉस B यूनियन C लेके आना है। अब यहां से फिर से हम क्या देखते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है हमारा। देखिए क्या कहता है, एंड को आप क्या लेके चलो, इंटरसेक्शन, और को क्या लेके चलो, यूनियन ऑलरेडी है, चाहे यहाँ पे आप और लिख सकते हो, इसे यूनियन है और है, मीनिंग सेम है यहाँ पे। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए एंड बी, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, B यूनियन C, दैट मीन्स B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C आ जाएगा हमारे पास, क्लियर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, हमें चाहिए क्या, A क्रॉस B यूनियन C चाहिए ना। ये कहता है दिस एंड दिस, तो यहाँ पे A क्रॉस B की क्या लगा देंगे, डेफिनेशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि A B बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इधर, A क्रॉस B यूनियन C आ जाएगा। यही होती है ना डेफिनेशन कि क्या है, ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे A बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C ना, दैट मीन्स A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C। तो इसका मतलब भी क्या होता है यहाँ पे कि B बिलोंग्स टू B यूनियन C हो जाएगा। और है ना यहाँ पे यही हमें लेके आना था, लेके हम इसमें चले थे, आ इसमें गया, दैट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, और यही हमें लेके आना था, एक दूसरे का सबसेट आ जाए तो वो दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस टाइप से ये क्या होता है, इसका प्रूफ होता है। एग्जाम में मोस्टली नहीं आता वैसे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। नेक्स्ट आपको एक और दिखाती हूँ प्रूफ थ्योरम का।
थ्योरम है हमारे पास, इफ A is a subset of B and C is a subset of D, then A cross C is a subset of B cross D. हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, और ये कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन है। तो हम वो लेके चलते हैं, ये वाला साइड लेके चलेंगे, इससे कोई हमें ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे, इसको बिलोंग करता है, और B क्रॉस D में उसे दिखा देंगे। तो मैंने क्या लेट किया, A और C है तो मैं AC नेम ही ले लेती हूँ, AC बिलोंग्स टू A क्रॉस C। इसका मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू A एंड C बिलोंग्स टू C। यही होता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब देखिए ये कहता है कि A किसका सबसेट है, B का है। तो सबसेट का मीनिंग क्या है, जो A का एलिमेंट है वो B के अंदर तो होगा ही होगा। तो मैं यहां से लिख सकती हूं कि A अगर A में है तो A B में भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड C किसका सबसेट है, D का है। दैट मीन्स अगर कोई एलिमेंट C के अंदर है तो डेफिनेटली वो D के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि D तो बड़ा सेट है और C के सारे एलिमेंट्स D के अंदर है। दैट मीन्स जो स्मॉल c है वो D को बिलोंग करेगा। और यहां हम लिख देंगे क्यों, क्योंकि हमें क्या है, गिवन कंडीशन है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड C इज अ सबसेट ऑफ D। अब देखिए A B में चला गया, C D में चला गया, बीच में एंड है। दैट मीन्स ये किसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास कि A C बिलोंग्स टू B क्रॉस D हो गया। और यही हमें प्रूव करना था कि A C लेके तो हम A क्रॉस C का चले थे, आ किसका गया, B क्रॉस D का। दैट मीन्स वी कैन से दैट A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो इसी टाइप से देखिए कितना इजी है ये करना। मोस्टली बच्चों को ये बहुत टफ लगता है कि क्या ये ले लिया, बी ले लिया। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे और इसे कंसेप्चुअली करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली एक दो थ्योरम्स और हैं, उनके प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि आप सेम इसी टाइप से सभी के प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है थ्योरम कि इफ अगर A इज अ सबसेट ऑफ B देन A क्रॉस A इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A होता है। ये आप डायरेक्ट लर्न कर लेना। एक क्या होती है थ्योरम हमारी, इफ A एंड B आर एनी टू, पहली बात तो ये नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए, सारे ही नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इक्वल हो B क्रॉस A के, तो क्या होता है A इक्वल्स टू B। ये किसका साइन है, इफ एंड ओनली इफ का। इसका मतलब होता है अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। इसका मतलब कहता है अगर A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, तो क्या कह सकते हैं, A और B सेट इक्वल है। अगर A और B सेट इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, आगे पीछे करके सेम होगी। क्लियर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूं एक्सरसाइज के, वहां से आपको डेफिनेशंस और भी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट A सेट है 1 2 3, B सेट है 3 and 4 और C सेट है 4 5 and 6। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C और A क्रॉस B यूनियन C। सिंपल सी बात है, आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट पता होना चाहिए और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट फाइंड करती हूँ। पहले मैं B इंटरसेक्शन C करूंगी। इंटरसेक्शन आपको मैंने क्या बताया था कि दोनों सेट के अंदर क्या कॉमन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन होता है। तो देखते हैं 3 4 का इंटरसेक्शन मुझे लेना है 4 5 and 6 के साथ। तो देखते हैं यहां 3 है, वहां 3 नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। 4 and 4, तो इनका इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आया, 4। क्लियर। अब मुझे इसकी A के साथ क्या लेनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। दैट मीन्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्या है मेरे पास 1 2 3 की, मुझे क्रॉस किसके साथ लेनी है, 4 के साथ लेनी है। और ये बात मैंने आपको बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का,
और ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया था उसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर यहां फर्स्ट ए है तो हम यहां से ए का एलिमेंट चूज करेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी का आएगा। ऐसे आप नहीं कर सकते पहले 4 लिख दो 1 नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट एलिमेंट कहां से आ रहा है और सेकेंड एलिमेंट कहां से आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ए का लेंगे 1 है ना, तो 1 का 4 के साथ, फिर 1 4 हो गया, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। क्लियर, ये हो गई इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक हमारा ये आ गया आंसर। सिमिलरली हम वो वाला वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, पहले हम बी यूनियन सी करेंगे। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनके दोनों के सारे एलिमेंट्स आते हैं, बट सेट के अंदर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे बी और सी में मैंने देखा 4 2 टाइम आ रहा है, बट मैं 1 टाइम ही लिखूंगी, आपको क्लियर होना चाहिए। तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, 3 4 5 एंड 6। क्लियर, अब मुझे इसकी किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है, ए के साथ। दैट मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा, ए क्या है मेरे पास 1 2 3, इसकी मुझे किसके साथ लेनी है, 3 4 एंड 5 6 के साथ लेनी है। तो आपको ध्यान होना चाहिए पहले एलिमेंट ए के आएंगे, फिर बी यूनियन सी के आएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम 2 के साथ करते हैं, क्या आएगा 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। क्लियर, आफ्टर दैट 3 क्या नंबर आ गया हमारे पास, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ये क्या हो गया हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर है तो 3 3 आ गया। सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, बट सेट और ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन में बहुत फर्क है। तो ये क्या आ गया हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी। सिमिलरली और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सेट है x such that x belongs to w whole number x less than 2, b सेट है x such that x belongs to natural number and this, c सेट है मेरे पास 3 and 5। और मुझे फाइंड क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। तो यहां से देखिए ये तो कौन सी फॉर्म है, रोस्टर टेबुलर फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहले मुझे सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना होगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कर लेते हैं, देखते हैं किस टाइप के सेट होंगे ये कहता है x कैसा है, होल नंबर है। तो होल नंबर देखते मुझे याद आ जाना चाहिए कि वो स्टार्ट कहां से होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। और कहता है x, ये किसका साइन है, x लेस देन 2, x 2 से छोटा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट मीन्स हम 2 यहां नहीं लेंगे। और अगर से स्टार्ट नहीं बताया तो इसने बताया तो ना कि w है, दैट मीन्स होल नंबर है। तो मुझे पता है होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे, 0 एंड 1। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो मैं 2 भी लेती यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए x नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और दे रहा है कि x 1 से तो बड़ा है बट 5 से छोटा है, बट इक्वल नहीं दे रखा ना। और नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट्स नहीं आएंगे, होल में भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते। तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, 2 3 एंड 4, 1 और 5 नहीं आएगा। अब मेरे पास ए सेट भी है, बी भी है, सी भी है। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करती हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा मेरे पास, ओनली 3 आ जाएगा। तो 3 की मुझे 0 1 के साथ क्या लेनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। तो क्या आ जाएगा 0 3 एंड 1 3। क्लियर, तो ये क्या होगा हमारी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी होगा। पहले 0 आएगा क्योंकि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 0 की 3 एंड 1 3 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है 4 और एक सी सेट दे रखा है 5। हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी के माइनस
ए क्रॉस सी के। तो वेरीफाई नेम जहां पे आ जाए तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड मुझे प्रूव करना है यहाँ पे। तो पहले मैं ये वाली साइड लेके चलती हूँ, b माइनस सी, दैट मीन्स मुझे क्या करना है 4 माइनस 5। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि b में से c को क्या कर दो, माइनस कर दो। मैंने यहां देखा b का एलिमेंट क्या है 4, मुझे आंसर किसका एलिमेंट मिलेगा, b का ही मिलेगा। c में 4 है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, अगर कोई कॉमन पॉइंट होता है c में तो वो हम कट कर देते हैं b में से। यहां कुछ नहीं है, दैट मीन्स मुझे आंसर मिल जाएगा 4। क्लियर। अब 4 की मुझे किसके साथ लेनी है, a के साथ। a क्या है मेरे पास 1 2 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, 4 के साथ। क्या आ जाएगा आंसर 1 4 2 4 एंड 3 4। क्लियर। अब मैं दूसरी साइड पिक करती हूँ, पहले मैं a क्रॉस b फाइंड करूंगी, फिर उसमें से माइनस करूंगी a क्रॉस c। तो सबसे पहले स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे a क्रॉस b करते हैं। क्या आ जाएगा हमारा 1 4 2 4 एंड 3 4। क्लियर। सिमिलरली a क्रॉस c क्या आ जाएगा हमारे पास 1 5 2 5 एंड 3 5। अब मुझे क्या करना है, a क्रॉस b में से a क्रॉस c को क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं देखूंगी सबसे पहले कि क्या इनका कुछ कॉमन है। मैंने देखा 1 4 वहां नहीं है, 2 4 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका। सिर्फ मैंने ये देखना है कि क्या ये वाले एलिमेंट्स उसमें रिपीट हो रहे हैं, अगर होते तो मैं उसे कैंसिल आउट कर देती। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 4 2 4 एंड 3 4। और देखा मैंने क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है, यस बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, a एंड b आर टू सेट्स, दो सेट है गिवन इन सच अ वे दैट a क्रॉस b, यानी कि उनकी जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो 6 एलिमेंट्स हमें उसमें मिले। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b, 3 एलिमेंट्स हमें गिवन है, ये कहता है बाकी 3 बताओ। दैट मीन्स पहले मैं लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। यहाँ पे 1 3 मिला है, 2 5 मिला है और 3 3 मिला है। मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 चाहिए ना। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन से आएंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होता है नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b होता है ना, यही होता है। अगर यहाँ पे मान लो 6 है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 होगा। हो सकता है a के अंदर 2 एलिमेंट हो सकता है b के अंदर 3 हो, या हो सकता है a के अंदर 3 हो और b के अंदर 2 हो। तो यहां से हम चेक करते हैं कि किस में क्या एलिमेंट है। पहले मैं a साइड लिखती हूँ, यहाँ पे a क्रॉस b है ना, इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a के एलिमेंट पहले नंबर पे हैं और b के दूसरे नंबर पे है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा ये पहला 1 मुझे a का एलिमेंट मिला, 2 मिला और 3 मिला। क्लियर। सिमिलरली मैं b देखूंगी, क्योंकि b पीछे है तो पीछे वाले एलिमेंट किसके हैं, b सेट के हैं। 3 मिला मुझे और 5 मिला और फिर से 3 मिला, जबकि हम सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो मैं 3 और 5 लिखूंगी। तो यहां से मुझे मिल गया ना, 3 इसके मिल गए, 2 इसके मिल गए। दैट मीन्स अब मैं जब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे 6 क्या मिलेंगे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अब मैं इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करती हूँ। पहले मैं ऊपर वाले आंसर को एक बार देखूंगी नहीं, सीधा करूंगी 1 3, फिर क्या आएगा 1 5, आफ्टर दैट 2 3, 2 5, आफ्टर दैट 3 3 एंड 3 5। ये मैंने कर ली इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों की। अब मैंने देखा मुझे 6 क्या मिला, सेट मिले किसके, ऑर्डर्ड पेयर के। अब देखिए एक सेट मिला 6 ऑर्डर्ड पेयर्स का। अब क्या था इसमें, 1 3 था, दैट मीन्स ये ऑलरेडी गिवन है, 2 5 है ऑलरेडी गिवन है एंड 3 3 ऑलरेडी गिवन है। तो आंसर क्या हुआ हमारा 1 5 2 3 एंड 3 5। तो देखिए कितना इजी था। अगर कंसेप्ट आता है अच्छे से तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 12th क्लास के अंदर आपका ये टॉपिक यूज होता है रिलेशन एंड फंक्शंस का। बहुत अच्छे से कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ज्यादा टफ ना लगे ये वाला टॉपिक। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और रिलेशन की डेफिनेशन करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।